स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल युगचरण न्यूज में। आज दिन है मंगलवार और तिथि है 13 अगस्त। हिंदी कैलेंडर के अनुसार आज है श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की आज की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर। दोस्तों, शारीरिक स्तर पर आज का दिन हमारे लिए काफी खास है, क्योंकि आज है विश्व अंगदान दिवस, जो प्रतिवर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करना और प्रेरित करना है। अंगदान दिवस दुनिया भर में अंगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और लोगों को इसके प्रति प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। इसके साथ ही आज ही के दिन भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए पिट्स इंडिया विधेयक ब्रिटिश संसद में 13 अगस्त 1784 को पेश हुआ था। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। म्यांमार से एक बार फिर रोहिंग्याओं को लेकर एक दर्दनाक खबर सामने आई है। देश छोड़कर बांग्लादेश भाग रहे रोहिंग्याओं पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया है। इसमें 200 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इसमें महिलाएं, बच्चे और पूरा परिवार शामिल है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चश्मदीदों ने बताया कि लोग अपनों की तलाश के लिए लाशों के ढेर को उलटते पुलटते दिखे। गवाहों, कार्यकर्ताओं और एक राजनयिक ने सोमवार को हुए इस ड्रोन हमले का जिक्र करते हुए बताया कि ये लोगों पर हमला पड़ोसी देश बांग्लादेश से लगते बॉर्डर पर हुआ है। चलिए दूसरी खबर जान लेते हैं। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। वहीं मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश होने से नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने 12 अगस्त को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, राजस्थान और केरल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, एनसीआर, यूपी समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में भी जमकर बारिश होने की संभावना है। चलिए तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का अभियान समाप्त हो गया है। इस साल ओलंपिक गेम्स में भारत से कुल 112 एथलीट्स ने 16 खेलों के कुल 69 मेडल इवेंट्स में भाग लिया, लेकिन ये खिलाड़ी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे और रिजल्ट्स संतोषजनक नहीं रहे। पर सभी मेडल जीतने वाले हमारे खिलाड़ियों पर देश को नाज है। ओलंपिक से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि भारत इस साल मेडल टैली में दहाई का आंकड़ा पार कर सकता है, पर ये नहीं हुआ। इस बार मात्र 6 मेडल ही जीत सका है भारत ने 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल जीता है और मेडल टैली में 71वें नंबर पर रहा है, यानी 71st नंबर पर भारत का स्थान है। जहां सिल्वर मेडल जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता है, वहीं शूटिंग में भारत ने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जबकि कुश्ती और हॉकी में भी एक ब्रॉन्ज मिला है। शूटिंग में मनु भाकर ने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज हासिल किया है। वहीं मिक्स्ड टीम इवेंट में मनु ने सरबजोत सिंह के साथ ब्रॉन्ज जीता। तीसरा ब्रॉन्ज मेडल स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग की मेंस 50 मीटर यानी 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में हासिल किया। वहीं रेसलर अमन सहरावल ने मेंस 57 किलो फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज जीता। चलिए चौथी खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश भर में तिरंगे की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ये अपील हर घर तिरंगा अभियान के तहत की गई थी, जिसमें पीएम मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की थी। इसके बाद से ही लोगों ने तिरंगा खरीदने और अपने घरों पर फहराने का उत्साह दिखाया। देश के विभिन्न हिस्सों में तिरंगे की मांग तेजी से बढ़ गई, जिससे बाजार में तिरंगे की बिक्री भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। देश की आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। इसकी शुरुआत 9 अगस्त को हुई थी। चलिए 5वीं खबर की तरफ बढ़ते हैं। त्रिपुरा में HIV एड्स की स्थिति चिंता का विषय बन चुकी है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी नाको के ताजे आंकड़ों के अनुसार राज्य में हर साल एड्स के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य के विभिन्न एड्स सेंटरों में 828 छात्रों का पंजीकरण किया गया है, जिनमें से अधिकांश को मुफ्त एंटी रेट्रोवायरल उपचार दिया जा रहा था। मई 2024 और 2007 के बीच इनमें से
47 छात्रों की मौत हो चुकी है। 2023-24 में 44 मौतों और 1790 नए मामलों ने त्रिपुरा में HIV एड्स की गंभीरता को और ज्यादा उजागर कर दिया है। चलिए छठवीं खबर की तरफ बढ़ते हैं। सावन की चौथी सोमवारी है और बिहार के जहानाबाद में रविवार यानी 11 अगस्त की देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। मखदूमपुर के वाड़ावर स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के बाहर मची भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग आज सोमवारी पर जल चढ़ाने के लिए पहुंचे थे। मृतकों में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। चलिए 7वीं खबर का रुख करते हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 समाप्त हो गया है। भारत की ओर से पेरिस ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर और PR श्रीजेश ध्वजवाहक रहे। भारत ने 6 पदक तो जीते हैं, मगर कुछ खिलाड़ियों से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। PV सिंधु से काफी उम्मीदें थी, लेकिन वो ओलंपिक मेडल की हैट्रिक नहीं लगा पाई। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू, बॉक्सिंग में निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहन, बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी की जोड़ी और आर्चरी में दीपिका कुमारी से पदक की उम्मीद थी, लेकिन ये सब पदक नहीं ला सके। 8वीं खबर की तरफ बढ़ते हैं। US प्रेसिडेंट इलेक्शंस में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई एक बहस में खराब प्रदर्शन के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की रेस से हटने का फैसला किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान किया था। उनके इस फैसले के बाद ये सवाल उठ रहे थे कि क्या जो बाइडेन ने इस चुनाव से अपनी दावेदारी वापस ले ली है। इसके पीछे क्या कोई साजिश थी या किसी ने उन्हें मजबूर किया? इन सवालों के जवाब अब खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया है। CBC को दिए इंटरव्यू में उन्होंने उन नेताओं के नाम लिए हैं जिन्होंने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव से बाहर होने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि कुछ डेमोक्रेट नेताओं ने कथित तौर पर स्पीकर नैन्सी पेलोसी के साथ मिलकर साजिश रची थी और उन्हें अपनी दावेदारी को वापस लेना पड़ा था। इसके अलावा जो बाइडेन ने कहा कि ये फैसला उन्होंने अमेरिका में लोकतंत्र बनाए रखने के लिए भी किया है। 9वीं खबर की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद सियासी हालात इस तरह बदल गए हैं कि बांग्लादेशी आंदोलनकारी इसे दूसरी आजादी का नाम दे रहे हैं। तो बदले सियासी हालात के बीच हिंदुओं के खिलाफ व्यापक हिंसा देखने को मिली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के 64 जिलों में से 52 जिलों में हिंदुओं और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया है। हिंसा के शिकार और भयभीत हजारों बांग्लादेशी हिंदू भारत के बॉर्डर पर खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है कि बांग्लादेश में हिंसा को रोका जाए। इस बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका और उत्तर पूर्वी बंदरगाह शहर चटगांव में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के हजारों लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और बांग्लादेश की नई सरकार से सुरक्षा समेत कई मांगे की। पाकिस्तान भले ही अपने भाला फेंक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अरशद नदीम को नकद पुरस्कारों और अन्य बहुमूल्य पुरस्कारों से नवाज रहा हो, लेकिन उनके ससुर ने ग्रामीण परिवेश और परंपरा के साथ मेल खाते हुए उन्हें भैंस उपहार में देने का फैसला किया है। मोहम्मद नवाज ने रविवार को नदीम के गांव में स्थानीय मीडिया को बताया कि उनके गांव में भैंस उपहार में देना बहुत मूल्यवान और सम्मानजनक माना जाता है। अब रुख करते हैं 11वीं खबर का। सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सोमवार को यानी आज सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो X पर साझा करने से संबंधित मानहानि मामले में जारी किए गए समन को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस R महादेवन की 3 न्यायाधीशों की पीठ याचिका पर सुनवाई कर सकती है। याचिका में केजरीवाल ने स्वीकार किया कि कथित तौर पर मानहानि वाला वीडियो साझा करके उनसे गलती हुई है। और ये रही खबर नंबर 12। भारत में अगले 3 साल बाद हो सकती है बिजली की कटौती। भारत में जिस तेजी से बिजली की मांग बढ़ रही है उसके कारण लोगों को आने वाले वर्षों में भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है। इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर IECC ने अपनी नई टेक्निकल रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 2027 तक भारत को खास तौर पर शाम के समय 20 से 40 गीगावाट तक बिजली की कमी का खासा सामना करना पड़ सकता है। ये स्थिति
स्थिति तब भी उत्पन्न होगी जब वर्तमान में निर्माण अधीन सभी थर्मल और पन बिजली परियोजनाएं योजना के अनुसार समय पर पूरी हो जाएंगी। रुख करते हैं 13th नंबर न्यूज की तरफ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय जल्द ही पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के चलते राहुल से सवाल पूछ सकती है। हालांकि जून 2022 में भी एजेंसी राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है। 14th न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत भाग आई हैं। शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद जॉय ने शनिवार को एक बार फिर भारत सरकार से उनकी मां की जान बचाने को लेकर धन्यवाद दिया। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेख हसीना को बचाने के लिए खास तौर पर शुक्रिया कहा है। बांग्लादेश से आने के बाद शेख हसीना कथित तौर पर नई दिल्ली में रह रही हैं। बढ़ते हैं 15वीं खबर की तरफ। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को दलीप ट्रॉफी में खेलते देखा जा सकता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई की सीनियर चयन समिति दलीप ट्रॉफी के लिए टीम चुनेगी। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के मद्देनजर सीनियर चयन समिति चाहती है सभी खिलाड़ी दलीप ट्रॉफी के लिए उपलब्ध रहें। तो दोस्तों ये था आज का बुलेटिन। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।